कि 14 सीटों में 3 बार भाजपा का मैं विधायक और मंत्री रहा। आपने कहा कि पिछले 3 दौर में 3 बार विधायक रह चुके हैं। आई थिंक मुझे भी जानकारी है कि आपने एक मंत्री पद भी संभाला हुआ है। कई खूबियाँ आपने गिनाया, कई कामों की आपने ऑन कैमरा सारी बातें बता दी। क्या वजह रही कि पार्टी ने भी नकार दिया और पब्लिक ने? पार्टी। नमस्ते, मेरा नाम अरविंद सिंह है और आप देख रहे हैं दी पब्लिक रिपोर्टर। मोहम्मदाबाद विधानसभा का एक ऐसा नाम जो पिछले 3 दौर में विधानसभा का सफ़र किया है, नाम है श्री राम सोनकर। 2027 विधानसभा है और इस बार भी उस दौर में ये नाम शामिल है। अब सवाल ये है कि 2022 की तरह मायूसी हाथ लगेगी या 27 में फिर से पार्टी इनको मौका देगी, क्योंकि मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र से कई दावेदार हैं जो इस लाइन में लगे हुए हैं टिकट की होड़ में। लेकिन सवाल फिर वही कि पार्टी भरोसा आजमाएगी जिसे 3 बार विधानसभा का सफ़र किया हो, या फिर किसी नए चेहरे को मौका देगी। स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। 1991 से आप पार्टी में रहे हैं और विधायकी की जो पारी आपने खेला है, और आज 2027 चल रहा है, चलने वाला है, 27 के विधानसभा चुनाव आने वाला है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दरमियान आप सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं तो क्या बताएंगे? हमारे क्षेत्र में जो भी कार्य हुए हैं 80% मेरा काम, रोड हो, नाली खंजा, इंडिया मार्ग 2, हैंडपंप। 91 में मैं संत गणिनाथ डिग्री कॉलेज को 51 लाख रुपया और 3 सब्जेक्ट बढ़वाया था। उसके बाद 96-97 में मैं जो सामुदायिक केंद्र है मोहम्मदाबाद उसको बनवाया था। 91 में मैं जमुई करहा का जो 33 KVA है उसको बनवाया था। तीसरी विधायकी में मैंने ऑक्सीजन प्लांट दिया था। अभी तीसरी विधायकी में करहा से तिलस्मा तक का रोड बना है भारी लागत से। मोहम्मदाबाद से रामनगर मोड़ बना है और देवर बाबा को मैंने 50 लाख रुपया विकास के लिए दिलवाया था। जो भी नए काम, जैसे बढ़नगंज पुलिया से सरसेना तक का रोड, रायपुर से गरीब पट्टी तक का रोड, जय गुरुदेव बाबा की कुटी की दोनों तरफ का रोड, मतलब जो काम हम किए हैं। और रानीपुर फतेहपुर से चिदविसाव और काजा होते हुए सरसेना तक का रोड, फिर रानीपुर से पिरुआ खिरिया होते हुए बस्ती का रोड, और खुरहट से रानीपुर का रोड। जो भी रोड आप देख रहे हैं, महत्वपूर्ण लिंक रोड और मेन रोड, ये मेरे द्वारा कराया गया, किसी ने कुछ कराया नहीं। और अभी अग्निशमन जो है तिलस्मा में बना है, 33 KVA बना है। ये सारे काम जो है जनता का हमने किया है। जनता में मेरे रहने से बहुत खुशी होती है, जनता खुश रहती है, क्योंकि असंभव काम को भी मैं संभव करता हूं। और आजमगढ़ मऊ जनपद का मूल रूप से मैं नेतृत्व करता हूं। कभी मैंने हिंदू मुसलमान या अमीर गरीब नहीं किया है, ये जनता भी जानती है। इसलिए जनता मुझसे बहुत संतुष्ट है। मेरा फोन आता है, चाहे वो गरीब का हो, चाहे छोटे आदमी का हो, चाहे बड़े आदमी का, मैं कभी भेदभाव नहीं करता। सबके काम के लिए मैं तत्पर रहता हूँ। इस नाते जनता मुझको मानती है। 10 से 15 दिन में, आज 35 वर्ष हो गया 91 से मैं पार्टी में 89-90 से जुटा हूँ। 91 में पहली बार मिले हुआ हूँ माननीय कल्याण सिंह की गवर्नमेंट में, जब आपने रामदेव जी को हराया था। जब आपने रामदेव जी को हराया था कांग्रेस से। हाँ, राम ये थे हंसुआवाल, उनको हराया था, CPI से थे जी। हाँ, उसके बाद जो है 96 में मैं 2700 वोटों से जीता था और 2017 में 538 वोट से, जबकि वोट प्रतिशत बहुत अधिक रहा, लेकिन फिर भी मैंने 538 वोट से, क्योंकि जनता ने ये तय कर दिया है कि मेरे अलावा कोई मोहम्मदाबाद जीत नहीं सकता। 2 बार मेरा टिकट बदला गया पार्टी द्वारा, लेकिन दोनों बार विपक्ष जीत गई और हमारा प्रत्याशी हार गया। 22 में आपको महज 6 से 7 दिन बाद ही, चुनाव से 6-7 दिन पहले ही आपकी टिकट काट दिए गए थे। हमको देखिए, क्या पार्टी की चूक मानते हैं या फिर अपनी?
हम ये कहना चाह रहे हैं कि पार्टी ने हमको दिया मान करके, उसके बाद किन कारणों से हटाया टिकट ये पार्टी जानती है। और पार्टी प्रत्याशी जो बुरी तरह हार गया, जिसकी हार मैं समझता हूं कि अब तक के चुनाव के समय में इतनी बड़ी हार भाजपा की कभी मोहम्मदाबाद में हुई नहीं। 1000-2000 यही जीत होती है, यही है, लेकिन 28,000 से हार जाना, 27,000 से हार जाना, ये बहुत शर्मनाक बात है। 2022 में आपका टिकट कटा और 27 की दौड़ में आप भी शामिल हैं। आपकी विधानसभा क्षेत्र से कई से चेहरे शामिल हैं जो दम भर रहे हैं कि नहीं टिकट हमें मिलेगा, क्योंकि एक छोटा सा ही लेकिन कहा जाएगा कि आपके ऊपर एक आरोप है कि बाहरी प्रत्याशी है, क्योंकि जो लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं भाजपा के ही नेता हैं। तो पहले तो इसे क्लियर करिए कि आप बाहरी हैं, उस पर क्या कहेंगे, और जो लोग आपके ऊपर आपकी ही पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं वो कौन लोग हैं? देखिए, बाहरी और अंदर का मामला जो है ये पार्टी का है। और हम जब पहली बार 91 में लड़े, बाहरी का नहीं आया। 93 लड़े, बाहरी का नहीं सवाल आया। 96 लड़े, तब भी नहीं आया। 2007 लड़े, तब भी नहीं आया। 2012 लड़े, तब भी नहीं आया। 2017 लड़े, तब भी नहीं आया। यह जो छोटे कार्यकर्ता है, जो पार्टी के निर्णय को नहीं समझ पाते, वो इस तरह की बात करते हैं। बड़े कार्यकर्ता इस तरह की बात नहीं करते हैं, क्योंकि मैं 35 वर्ष हो गया, मुझे होने जा रहा है। मैं क्षेत्र में 10 से 15 दिन क्षेत्र में रहता हूँ। शादी विवाह गमी जो भी होता है, मैं जनता के बीच में रहता हूँ। और तो तीसरी विधायकी में मैं जन सहयोग में माननीय मुख्यमंत्री जी के कोष से 3 करोड़ 61 लाख रुपया जनता को दिलवाया था। और आजमगढ़ मऊ का मूल रूप से मैं ही नेतृत्व करता हूँ भाजपा का, और भाजपा का मुझसे पुराना कोई है नहीं आजमगढ़ मऊ में जो जनता का काम करे। जो लोग हैं वो उनको खुद जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि उनकी भूमिका जनता के बीच में क्या है। जनता हमको अगर 3 बार आजमगढ़ मऊ में जिताई है तो कुछ खूबियाँ होगी 3 बार जिताने का, अन्यथा और लोग भी जीत लेते। बिल्कुल, अगर मैं जीतता हूँ तो आखिर कोई न कोई बहुत बड़ी बात है कि 14 सीटों में 3 बार भाजपा का मैं विधायक और मंत्री रहा हूँ। आपने कहा कि पिछले 3 दौर में 3 बार विधायक रह चुके हैं। आई थिंक मुझे भी जानकारी है कि आपने एक मंत्री पद भी संभाला हुआ है। कई खूबियाँ आपने गिनाया, कई कामों की आपने ऑन कैमरा सारी बातें बता दी। क्या वजह रही कि पार्टी ने भी नकार दिया और पब्लिक ने? पार्टी को कुछ लोग हो सकता है गुमराह किए हों इस नाते, और पार्टी अब जान गई 2 बार इस तरह से करके 2022 हटा करके हमको देख ली। दोनों बार विपक्ष जीत गया और प्रत्याशी हमारा पूरी तरह दोनों बार हार गया। तो क्या आप मानते हैं कि अगर मुझे टिकट मिलता तो शायद मैं देखिए सीट में खाते में सीट नहीं जाती? मैं बता रहा हूँ आपको कि जनता इस समय हम लोग क्षेत्र में चल रहे हैं। जनता यह करे मंत्री जी जल्दी टिकट लेके आइए, हम लोग आपको विधायक देखना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं। कोई काम हम लोगों का नहीं हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है आजमगढ़ मऊ में। तो मैं कहता हूँ भाई ठीक है, समय आ रहा है, पार्टी टिकट देगी और तब मुझे जिताइए। ये अभी पिछले महीने जुलाई की बात कर रहा हूँ, जब यहाँ के जब विनोद राय जी आए थे, आपके से दौरा किया था, चर्चा एक बड़ी है कि 2 मंच लगे थे। क्या वजह हो सकती है 2 मंच लगने की भाजपा के में? क्या गुटबाजी है? देखिए, वो मंच नहीं था, ये स्वागत था। हमारे तरफ से भी स्वागत हुआ और जो दूसरा मंच था उसके भी तरफ से स्वागत हुआ। स्वागत में तो कोई कमी नहीं थी, ना ही कार्यकर्ताओं में हमारे यहाँ कमी थी। हमारे कार्यकर्ता जो है बहुत मजबूत कार्यकर्ता है, और जो बूथ की बात है, मेन पार्टी या चुनाव में बूथ होता है। मेरे सारे बूथ जो है आज भी मुझे सब कंठस्थ याद है, पूरे क्षेत्र का, किसको बूथ पैकेट जाना है, कहाँ जाना है, ये सब मैं जानता हूँ। आप पार्टी जो देती है बना करके, उसमें मैं अपने बूथ को नंबर 1 पे करके जोड़ देता हूँ, क्योंकि जितनी जानकारी मुझे 35 साल में है उतनी जानकारी किसी को भी नहीं है। विपक्ष और खास करके युवा वर्ग भी महंगाई के मुद्दों को लेकर के, बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर के हमेशा से आपको घेरता है, क्योंकि आप सूबे की सियासत में, आप पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो सवाल पूछना जाहिर सी बात है कि आखिर
इस फैक्ट को आप कैसे संभाल पाएंगे और क्या कह करके इन युवाओं को अपने कब्जे में लाएंगे कि आप वोट करेंगे? अब वो युवाओं की बात है, बेरोजगारी की बात है, तो जंतर मंतर उदाहरण है आपके पास? हाँ, ये इसके लिए जो है अब तो हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रोजगार की व्यवस्था देंगे। उनसे हम लोग कहेंगे कि जो शिक्षित युवा रोजगार बेकार है, तो कुछ ऐसा कार्यक्रम हो जिसमें नौजवानों को सेलेक्ट किया जाए। आप मानते हैं कि नौजवान बेरोजगार हैं? हाँ, तो रोजगार, नौजवान बेरोजगार हैं। मानते इस बात को? मानते। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात करने वाली विपक्ष की पार्टी हमेशा से घेर रही है सत्ता पार्टी को कि दलित सताए जा रहे हैं, पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की सरकार है। मानते इस बात? इस बात को देखिए, ऐसा विपक्ष का काम ही का इस तरह के का कहना है। कभी विपक्ष ये नहीं कहेगा कि दलितों का भला हुआ है, लेकिन जो भला हो रहा है, जो हुआ है, वो सामने है। विपक्ष अगर कह रहा है तो विपक्ष का काम ही कहना है, लेकिन पार्टी ऐसा नहीं करेगी कि केवल बड़ों की सरकार रहेगी। इसमें आपको जैसे मुख्यमंत्री हुए केशव मौर्य डिप्टी सीएम हैं ही, तो इस तरह से ब्रिजेश पाठक हैं, तो एक फार्मूला बना करके ही मंत्रिमंडल दिया गया है। और आगे भी जो कमी अगर थोड़ा मोड़ा कहीं होगी हम लोग उतनी, तो उसको भी पार्टी पूरा कर देगी। मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर दलित समाज का जो वोट है, कहा जाता है कि ये बहन जी का कोर वोट होता है, क्योंकि दलित समाज से आप भी आते हैं और आरक्षित सीट है, तो सारे जो प्रत्याशी हो दलित समाज से जाते हैं और अपने अपने दम भर रहे हैं। श्री राम सुनकर ऐसा कौन सा मंत्र चलाएंगे कि इस वोट बैंक पर अपना कब्जा जमाएंगे? उसका मंत्र ये है सीधे सीधे कि मैं दलितों का भी काम कर देता हूँ, यादवों का भी काम कर देता हूँ, मुसलमानों का भी काम करता हूँ। इस नाते मैं 3 बार जीता हूँ। अच्छा। भाजपा का कोई ऐसा आदमी नहीं है जो दलितों का वोट लेता हो। श्री राम सोनकर को परसेंटेज जो भी मिलता हो, मुझको हरिजन वोट भी करता है, यादव करता है और मुसलमान भी करता है। इसलिए मैं 3 बार जीता हूँ। मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा की अगर बात की जाए, चूंकि आपकी ही नहीं सारी पार्टियां जब से 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल बचा है, फील्ड में है, दौड़ लगा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं और अपनी पार्टी की उपलब्धियां बता रहे हैं। श्री राम सुनकर ने क्या देखा कि अभी क्या इस क्षेत्र के लिए जो मुख्य चीजें हैं उसको जरूरत है पूरा कर रहे हैं? अब तक जो हमने किया जनता उससे संतुष्ट है। मैं जो भी काम किया हूँ उससे भी संतुष्ट है। अब जैसे मान लीजिए देवल बाबा का था, विकास का मामला बहुत दिनों से जनता तैयार थी, कह रही थी कि देवल बाबा का विकास हो। हमने 50 लाख रुपया दिलवा दिया। आपका करहा का गुलादरी मठ है, उसमें भी दिलवा दिए। वहाँ पशु अस्पताल बनवा दिए। अभी भदीड़ में भी पशु अस्पताल बन गया। भदीड़ के चारों तरफ की रोडें बनवा दी गई। हर तरफ की जो नया क्षेत्र मिला है वहाँ भी हर तरफ की रोडें बन गई है। चारों तरफ तो मेरा ही काम है, बकिया विपक्ष का कोई काम ही नहीं। मतलब आपके कहने का मतलब कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है? उनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि अगर वो कहे क्षेत्र में कि मैंने किया है। और हमारी 15 से 20 दिन तक की उपस्थिति क्षेत्र में है। शादी गमी ब्याह में हम रहते हैं। विपक्ष को तो कहीं दिखाई नहीं देता। सुरूरपुर विद्यालय में जो बच्चों को टेबल चेयर और सुरूरपुर विद्यालय जो है उसमें मैंने उसको हाईटेक कराया है। पिछले कई दिनों से हम लोग ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, लोगों की राय जान रहे हैं, उनके मन को टटोल रहे हैं कि सरकार को लेकर के उनके अंदर नाराजगी क्या है। कर्मचारियों की मनमानी, महंगाई और बेरोजगारी। महंगाई बेरोजगारी पे श्री राम सोनकर ने जवाब दिया। कर्मचारियों की मनमानी पर श्री राम सोनकर क्या जवाब होगा? क्या कि मानते हैं कि कर्मचारी मनमानी कर रहा है? देखिए, अब ये तो अंडरस्टूड विषय है। मैं जब रहता हूँ विधायक, तो किसी कर्मचारी की, चाहे वो एसडीएम हो, तहसीलदार हो, या प्रभारी निरीक्षक मोहम्मदाबाद हो, या प्रभारी निरीक्षक रानीपुर हो, प्रभारी निरीक्षक चलिए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि मेरे रहते हुए कोई मनमानी कर ले। मैं नहीं हूँ, इसलिए विपक्ष का विधायक है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे मेरा कोई बहुत मतलब नहीं है। लेकिन मेरे रहते हुए इस तरह का काम नहीं हुआ। जनता से पूछेंगे तो जनता भी बताएगी कि मंत्री जी के रहते हुए ये अधिकारी कर्मचारी मनमानी नहीं कर पाते। आपकी पार्टी के कुछ ऐसे कार्यकर्ता शुरुआती दौर में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं, जब टिकट कट जाता है तो किसी और का दामन थाम लेते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं भरत सिंह का नाम ले सकता हूँ आपके सामने।
श्री राम सोनकर की क्या भूमिका होगी अगर टिकट 27 में कटता है तो? हमारी भूमिका होगी पार्टी का प्रत्याशी जीते, यही भूमिका होगी। और पार्टी ऐसी गलती भी नहीं करेगी कि टिकट काटे। पार्टी को सीट चाहिए ना, क्योंकि 27 की लड़ाई भीषण होने जा रही है और श्री राम सोनकर के अलावा कोई जीत नहीं सकता है। पार्टी को अभी पता है, जनता ने ये संदेश पहले संबंध बना लिए हैं। लखनऊ और दिल्ली, आप कभी सर्वे हो रहा है, सर्वे में जनता जो कह रही है वो मैं बता रहा हूँ। जनता को बताना नहीं हमारे बारे में, क्योंकि हमको प्राइमरी स्तर का लड़का भी पहचानता है कि सोनकर जी हैं। यह पहचान मैं समझता हूँ आजमगढ़ मऊ में किसी भी नेता की नहीं, मेरे अलावा। पूर्वांचल मेरी लोकप्रियता जो है जनता के बीच में अलग है, हर वर्ग में है। हाँ। जबकि मुसलमान हमको मानता है। आज के डेट में कल जो रैली थी उसमें सबसे अधिक मुसलमान, यादव और अन्य लोग थे, शामिल थे। और उतना बड़ा मैं समझता हूँ कि मऊ में तिरंगा यात्रा नहीं निकली थी, संत रविदास जी की नहीं निकली थी। और अगर मेरी लोकप्रियता न रहती तो इतनी बड़ी बड़ी रैलियां थोड़ा होती। पूर्वांचल कहा जाता है कि सूबे की सियासत में पूर्वांचल सपाइयों का गढ़ कहा जाता है। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ भी इस बात को मानते हैं कि पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी की सीट को निकालना बड़ा मुश्किल से हो जाता है। अगर उसे भोजपुरी भाषा में, आम भाषा में बात करें तो कहते हैं कि एड़ी और माथे का पसीना सब लग जाता है। अच्छा, उसी मैं उसको मानते हुए बता रहा हूँ कि 3 बार मैं कैसे जीता हूँ। यह भी तो सोचना होगा कि 3 बार अगर श्री राम सोनकर जीते हैं तो किस बल पे जीते हैं। ये विषय है। 14 सीटों में 3 बार जीतना, 6 बार लड़ा हूँ मैं, 50% मेरा रिजल्ट है। बहुत लोग 5 बार लड़े हैं, 1 बार जीते हैं, 20% रिजल्ट है। मेरा 50% रिजल्ट है। तो इस कहीं ना कहीं मेरी कार्यशैली, जनता से मिलने जुलने का तरीका, क्षेत्र में आना जाना, शादी विवाह में आना जाना, ये जनता को पसंद आता है। इस नाते हमको जनता जिताती है। आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि अगर आप कुछ शब्दों में अगर मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा की जनता को आपका एक मैसेज देना होगा तो क्या देंगे? हम जनता को देना होगा कि जो भी दिक्कतें हैं, जब मैं रहूँगा तो मेरे रहते जनता को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अभी जब कोरोना काल आया दिक्कत हुई, ऑक्सीजन प्लांट की दिक्कत हुई, ऑक्सीजन नहीं मिला, मैंने तुरंत अपने निधि से ऑक्सीजन प्लांट लगवा दिया। ये संदेश है। और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द मैं मंत्री था तो उस समय संस्कृत मंत्री, तो मैं पूर्वांचल महोत्सव करवाता रहा। जनता बहुत संतुष्ट। उसमें रेहड़ी वाले, पान वाले, जलेबी वाले, चाय वाले अच्छा काम करते थे, उनकी इनकम होती थी। और छोटे छोटे जो कलाकार थे उनको भी मैं मंच दिलवाता था। मैं ये व्यवस्था करने जा रहा हूँ कि बहुत जल्द चुनाव के पहले एक पूर्वांचल महोत्सव 9 दिवसीय या 7 दिवसीय कराऊंगा। देखिएगा, पूरा नॉर्मल फील्ड भर जाती है। उसमें हिंदू मुसलमान सभी लोग होते हैं। उस समय मैं हिंदी भी कव्वाली मंगाता था, मुस्लिम कव्वाली मंगाता। यहाँ तक अभी स्वर्गीय हो गई तीजन बाई तक की यहाँ। और ये नृत्यिका जो है नल्ली और कमल्ली भी यहाँ आगमन हो चुका है, जिसको लोग टीवी पे देखते हैं, न्यूज में देखते हैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े कलाकारों को मैंने आज के 24 साल पहले बुलवा दिया था। श्री राम सोनकर चुनौती किसको मानते हैं अपने सामने? हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। हमारे सामने, क्योंकि जनता किसी को हमारा विपक्ष नहीं मानती, इसलिए कोई चुनौती नहीं है। और मैं जो जीतूंगा बम्पर वोटों से जीतूंगा।